चलो, वर्ड मीनिंग सीरीज का आज शायद 11 वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम बताने वाले हैं कुछ बहुत ही फेवरेबल वर्ड मीनिंग। ये जितना भी वर्ड मीनिंग दिख रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट वर्ड मीनिंग है और सब का सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। हिंदी में पढ़े होंगे आप सब, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारा वर्ड मीनिंग उसी से जुड़ा हुआ है। आइए किस वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी होता है हम लोग ये जानते हैं। देखो, सबसे पहला सोलिलोक्विस्ट, बोलना सीखो। ये सबका उच्चारण बहुत को लोग को करना नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ा जाते हैं। पहला वर्ड में लिखा है सोलिलोक्विस्ट। क्या लिखा है? सोलिलोक्विस्ट, जिसका हिंदी होता है खुद से बात करने वाला। देखो, विवेकानंद का एक कथन था कि वह इंसान नहीं जो 24 घंटा में एक बार भी अपने से बात ना करे। आप अगर इंसान हैं और आपके पास इतना भी अगर समय नहीं बच रहा है कि आप खुद से भी नहीं बात कर पा रहे हैं अगर दिन में एक बार भी, तो फिर आप अभी इंसान में नहीं हैं। इंसान को 24 घंटा में एक बार कम से कम खुद से बात करना चाहिए कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है और मैं कर क्या रहा हूँ, ये ज़रूरी है। तो ऐसा इंसान जो खुद से बात करता हो उसको हम लोग बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट, खुद से बात करना। खुद से बात करने वाले को क्या कहते हैं? सोलिलोक्विस्ट। सोलिलोक्विस्ट जो खुद से बात करता हो। देखते हो ना, कोई इंसान जाता रहता कहते रहता था अपने अपने बतियात रहेगा, तब अपन मन में एकदम बतियात रहेगा। आज देख लेना उसको, आज नहीं चलो ना देख लेते हैं हम, आज ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? सोलिलोक्विस्ट। इसके बाद है सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट, देखो सोमनिलोक्विस्ट कहने का मतलब, सोम जो SOM जो वर्ड बना है ना, ये निद्रा से बना हुआ है, नींद से बना हुआ है, याद रखना है। जिस वर्ड मीनिंग के पहले आपको SOM दिख जाएगा, समझिएगा कि वो नींद से ही मीनिंग रिलेटेड है। जैसे मेरा मीनिंग है सोमनिलोक्विस्ट, ऐसा इंसान जो नींद में ही बात करता हो। बहुत इंसान को देखते होंगे सोया रहेगा और बात बताते रहेगा, ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट, नींद में बात करने वाला। नींद में बात करना, जो इंसान नींद में बात करता है उसको क्या बोलते हैं? सोमनिलोक्विस्ट। इसके बाद है इंसोम्निया। इसमें भी देखो लगा हुआ है SOM, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसा इंसान जिसको नींद ही ना आता हो। पागल को देखे हो, कभी सोता ही नहीं है। अगर पागल इंसान कुछ देर के लिए सो जाए तो वह पागल नहीं रहेगा, क्योंकि सोने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो इंसान सोता ही नहीं कभी है, इसीलिए उसको पागल लोग कह देते हैं और पागल हो जाता है। तो आपको भी अगर नींद नहीं आ रहा है तो आप भी उस लाइन पे हैं, ठीक है। तो इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, जिसको नींद ना आता हो, जिसको नींद ना आता हो, ठीक है। ऐसा लत नहीं लगाना है कि हमको नींद नहीं आता है। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो फिर आप एग्जाम्पल हो चुके हैं इसका, ठीक है। तो इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, जिसको नींद ही ना आता हो। पहला मैंने बोला रुपेश, सोलिलोक्विस्ट मतलब खुद से बात करना, सोमनिलोक्विस्ट मतलब नींद में बात करना, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, जिसको नींद ही ना आता हो। अब एक वर्ड मीनिंग है सर, सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट ये ज़्यादातर लड़कियों को होता है बीमारी, नींद में चलते हैं ये लोग, ठीक है। नींद में लोग चलते हैं, सोए रहेंगे और सो के एक बैग उठेंगे नींद में एकदम चल देंगे कहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलना। जिस इंसान को नींद में चलने की बीमारी होती है उसको बोला जाता है सोमनम्बुलिस्ट, याद रखना सोनम, ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट। उसके बाद है स्पोक्स पर्सन। एक्सपोक्स पर्सन, देखिएगा जब कहीं प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, कोई इवेंट होगा, तो वहाँ पे किसी को इंसान को मंच पे बुलाने के लिए पहले एक इंसान बहुत देर से लंबा भाषण देते रहता है, उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। मेरे विद्यालय में ये होते हैं वो होते हैं। आज हमारे इस यहाँ पे एक आने वाले हैं वक्ता, जिनसे आप सबको हम मिलाने वाले। ऐसे जो पहले से लेक्चर देते रहता है उसके बारे में, उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हिंदी में बोलते हैं इसको। एंकर अलग होता है, एंकर मतलब वही होता है जो एंकर होता है वो पहले से, लेकिन एंकर होता है वो किसी चीज़ के बारे में हमेशा वो खुद बोलता है। लेकिन स्पोक्स पर्सन कहने के मतलब, मैं कहीं प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तब मेरे बारे में वहाँ पे पहले से डिस्कशन कोई कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या? स्पोक्स पर्सन, ठीक है, याद रहे, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। ओमनीपोसेंट, ये सब वर्ड मीनिंग आप सब पढ़े भी हैं और आपको याद भी होगा मुझे लग रहा है। पहला वर्ड मीनिंग है ओमनीपोसेंट, ऐसा जो सबसे बलवान हो। और यहाँ पे या फिर कहीं पे एक ही है जो सबसे बलवान है, सर्वशक्तिमान है, और वह कौन है? आप याद कीजिए, मैं आपको पढ़ाया हुआ एक अलमाटी वर्ड, अलमाटी
पढ़ाए हैं, उसका भी मीनिंग हम बताए हैं सर्वशक्तिमान ही। उसी का साइनो वर्ड है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, बोले तो सबसे बलवान, सर्वशक्तिमान, सबसे बलवान, इसी को बोला जाता है ओमनीपोटेंट। क्या? ओमनीपोटेंट, याद रहे। अब होता है ओमनिशिएंट, एक वर्ड मीनिंग है ओमनिशिएंट। देखो ओमनी जब किसी वर्ड मीनिंग के आगे लगा दिखेगा तो समझ जाना है कि वो ऑल से डिनोटेड है, वह सबको डिनोट करेगा, ऑल, एवरीथिंग को डिनोट करता है ओमनी, ठीक है। जिस प्रकार से SOMN नींद को डिनोट करता है, उसी प्रकार से OMN ऑल को डिनोट करता है, सब चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे देखो सबसे बलवान। अब आइए ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट का हिंदी क्या होता है? ऐसा इंसान जिसको हर जगह पूजा जाता हो, कहीं भी जाएगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह उसका पूजा की जाती हो, हर जगह उसका बड़ाई किया जाता हो, उसकी बात की जाती हो, उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट, ठीक है। ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ जिसको, सर्वज्ञ, जो सब चीज़ जानता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सर ओमनिशिएंट। ऐसा इंसान जो सब चीज़ जानता हो। एक मिनट इधर देखो फिर से एक बार, ओमनीपोटेंट जो सबसे बलवान हो, और ओमनिशिएंट जो सब चीज़ जानता हो। ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो। ऐसा कोई इंसान है? ऐसा कोई इंसान है जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। एक ही है ईश्वर जिसको हर चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा इंसान, या बोले हम मतलब जिसको हर चीज़ पता हो, सब चीज़ वो जानता हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनिशिएंट। उससे कोई चीज़ छुपा ही ना हो, क्या होने वाला है, क्या हो चुका, क्या हो रहा है, ये सारा ज्ञान रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनिशिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनिशिएंट। ऐसी बंद हो गया जी, तो ठीक है रहने दो। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट बोले तो ऐसा इंसान जो हर जगह हो। कहाँ हो? हर जगह हो, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह वो मिलेगा इंसान, उसको बोलते हैं ओमनीप्रेजेंट। सर्वत्र, सर्वत्र जो हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है, हर जगह उपलब्ध हो। आप ही बताइए हर जगह कौन रह सकता है? हवा, ठीक है, हवा हर जगह है, तो फिर यहाँ गर्मी नहीं ना लग रहा है किसी को? देखो तो ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनिशिएंट सर्वज्ञ, ओमनीप्रेजेंट सर्वत्र, ये सबका एग्जाम्पल एक ही है, वह है गॉड, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद है ओमनीवोरस, ऐसा इंसान जो मांस, मीट जो भी होता है और खाद, पेड़ पौधे के भाग दोनों को खाता है। जैसे हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे के भाग को खाते हैं, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल है सर जी हार्बीवोरस का, लेकिन आप सब दोनों खा जाते हो, किसी भी चीज़ को चबा जाते हो, इसीलिए आप होंगे ओमनीवोरस। क्या हो गए? ओमनीवोरस, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, चावल भात दोनों खा जाएगा। फिर अगर तुम दोगे उसकी पत्ती उत्ती खाने के लिए, फल फूल दोगे, वो भी खा जाएगा, मीट मुर्गा सब खा जाएगा, ठीक है, कुछ भी उसको दे दो खाने के लिए खा जाएगा, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। लेकिन कोई आदमी ऐसा होता है जो आदमी को ही खा जाता है, कहते हैं ना लोग नरभक्षी, एकदम आदमी कोई खा जाए, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। ऐसा इंसान जो इंसान को खा जाए, कहते हैं ना कच्चा चबा जाएंगे, वही वर्ड मीनिंग होता है सर जी कच्चा चबा जाए। किसको चबाएगा कच्चा? आदमी कोई ना, उसको बोलते हैं कैनिबल, बोले तो नरभक्षी। ऐसा इंसान जो इंसान को खाए, है कोई ऐसा इंसान? है कोई ऐसा इंसान? नहीं कोई है, ठीक है रहने दो, होगा जो। आगे है गुलिबल। देखो मेरे जैसा इंसान के लिए सर एक वर्ड मीनिंग बना है गुलिबल। गुलिबल एक वर्ड मीनिंग बना है जो हम लोग के इंसान की तरह का बना है, जिसका मीनिंग होता है ऐसा इंसान जिसको हर कोई मजाक उड़ा दे, हर कोई एकदम उसको भोला भाला समझे, एकदम सीधा सपाटा इंसान, हर कोई उसका कहीं भी मजाक उड़ा दे रहा है, हंसी उड़ा दे रहा है, यहाँ तक कि तो इंसान बैठा भी है तो दो बोली बोल दिया, वो इंसान उसको कुछ नहीं बोलेगा। तो एकदम भोला भाला हो, एकदम सीधा सपाटा इंसान हो, उसको बोलते हैं गुलिबल। क्या बोलते हैं? गुलिबल, भोला भाला। लास्ट है मेरा फ्रूगल। ये फ्रूगल वर्ड मीनिंग है जो उस लोगों के लिए बना है, उन लोगों के लिए बना है जिनके पास जेब में पैसा तो होता है, लेकिन ना मजाल है जो वो सिक्का निकल जाएगा उसमें से, ना तो ना ही निकलेगा। तो ऐसा इंसान जो 1 रुपया भी खर्चा करने से पहले सोचता हो, एकदम पाई का हिसाब रखता हो, बोले तो कंजूस, मक्खी चूस नहीं, कंजूस, ठीक है। कंजूस मतलब आप बताइए क्या आपको कंजूस का यही वर्ड मीनिंग याद है? माइजर मतलब ही कंजूस होता है।
एक्सटिंगी मतलब भी कंजूस होता है, फ्रूगल मतलब भी कंजूस होता है, और इस सब का एक अपोजिट होता है जिसका होता है एक्स्ट्रा बैगेट, फिजूल खर्ची, बिना मतलब का खर्चा करे। ठीक है, सारा वर्ड मीनिंग को नोट कर लीजिएगा और याद